हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनया बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम लोग क्रिया शरीर का पेपर 1 देखेंगे। पेपर 1 में का पहला चैप्टर है शरीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा 5 या 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिदोषों का पंचमहाभूत एवं त्रिगुण से संबंध लिखो। सेकंड, पंचमहाभूत को समझाइए। थर्ड, आयुर्वेद के प्रयोजन लिखिए। फोर्थ, लोक साम्य पुरुषों को समझाइए। फिफ्थ, जो हम लोगों की यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, वो है सामान्य विशेष सिद्धांतों को समझाइए। सिक्स, स्रोतों के मूल एवं कार्यों को समझाइए। स्रोतों के मूल अलग अलग आचार्यों के अनुसार लिखने हैं। सेवेंथ, शरीर एवं शरीरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, शरीर और शरीरी में डिफरेंस। एट्थ क्वेश्चन है धातु भेद से पुरुष का वर्गीकरण कीजिए। जैसे पंचविंशति, चतुर्विंशति, एक धातु पुरुष, द्विधातु पुरुष, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बनते हैं इससे। सेकंड चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ये क्वेश्चन हम लोगों को संहिता में पूछा गया था 10 नंबर के लिए। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है स्रोतस की संख्या बताते हुए अंतर्मुख स्रोतस को समझाइए। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर स्रोतस का डिटेल आया तो वो 10 नंबर में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिया में भी होता है और रचना शरीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो चैप्टर है वो है त्रिदोष, प्राकृत एवं विकृत दोषों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है दोषों का विस्तार में व्याख्या कीजिए कि दोष क्या होता है, वो आपको विस्तार पूर्वक बताना है। थर्ड, प्रकृति निर्माण में दोषों का महत्व, कि प्रकृति जो निर्माण हुई है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, उसमें दोषों का क्या महत्व है वो। फोर्थ जो चैप्टर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि इससे सेम ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे निरुक्ति, व्युक्ति, पर्याय, गुण, कर्म, स्थान, भेद, क्षय, वृद्धि को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्षय और वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये हमेशा पूछा जाता है। 7th चैप्टर अगर देखेंगे वो है दोष वृद्धि और क्षय। दोष वृद्धि और क्षय आपको पढ़ना ही है। वात पित्त कफ अगर आपने दोषों में पढ़ लिया है तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। क्रियाकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रियाकाल में क्रियाकाल का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। क्रियाकाल आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा 10 मार्क्स के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रसर अवस्था को पूछा गया है क्योंकि इसमें वात पित्त कफ में क्या क्या डिसीज होती है ये सब दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, क्रियाकाल की आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। जैसे कोई एक अवस्था दे दी जाएगी और बोलेंगे कि आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता बताइए। 9th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रकृति। ये चैप्टर बहुत लोगों से बहुत इजी लगता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति को समझाते हुए प्रकृति उत्पादन में सहायक कारण को लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है प्रकृति के भेदों को समझाइए, कितनी टाइप की प्रकृति होती है। प्रकृति जैसे कोई एक प्रकृति दे दी जाएगी, वात पित्त या कफ को समझाइए। फोर्थ, मानसिक प्रकृति को विस्तार पूर्वक समझाइए। मानसिक प्रकृति हमेशा पूछी जाती है। प्रकृति के आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए, कि आयुर्वेद में प्रकृति क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना है आपको। 10th जो चैप्टर है वो है हमारा आहार। आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो है आहार की निरुक्ति एवं परिभाषा लिखिए। सेकंड, आहार द्रव्यों का वर्गीकरण कीजिए। थर्ड, आहार विधि विधान को समझाइए। फोर्थ, आहार विधि विशेष आयतन को समझाइए। फिफ्थ, आहार परिमाणकर भावों को समझाइए। इन तीनों क्वेश्चंस में सबको डिफिकल्टी होती है क्योंकि लोग परिणामकर भावों को विधि विधान में लिख देते हैं या विशेष आयतन को परिणामकर भावों में लिख देते हैं, तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। 11th चैप्टर अग्नि। अग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अग्नि विवेचन करिए, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। आचार्यों के अनुसार अग्नि की संख्या बताइए। अलग अलग आचार्यों ने जो अग्नि बताई है, जैसे भूता अग्नि, धातवा अग्नि, जठरा अग्नि, 13 टाइप की अग्नि जो बोली है। कुछ आचार्यों ने इससे ज्यादा अग्नि बताई है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ग्रहणी एवं पित्त धरा कला को विस्तार पूर्वक समझाइए। ग्रहणी अर्थात डिओडनम, इसको बहुत अच्छे से समझाना है, ये हमेशा पूछा जाता है, एनाटॉमी में भी पूछा जाता है। 12th आहार पाक। आहार पाक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवस्था पाक को विस्तार पूर्वक समझाइए। अवस्था पाक क्या होती है वो आपको बताना है। निष्ठा पाक मतलब विपाक, आहार का जो अंतिम पाक होता है उसी को विपाक कहा जाता है, तो विपाक को आपको डिटेल में समझाना है। थर्ड क्वेश्चन है विपाक के भेदों को समझाइए। विपाक के 3 भेद होते हैं, आपको उसे भी डिटेल में पढ़ना है। कोष्ठ को समझाते हुए भेदों को लिखिए। 3 टाइप के कोष्ठ होते हैं, मध्यम कोष्ठ, गुरु कोष्ठ और ऐसे ही। अभी मॉडर्न में देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल हीमोपोएसिस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है एक्सप्लेन हीमोपोएसिस, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। सेकंड, एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन का फिजियोलॉजी और आपको ट्रांसपोर्ट बताना है। थर्ड, एक्सप्लेन पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, एक्टिव पैसिव। फोर्थ जो है वो है
एक्सप्लेन एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। अलग से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, और अलग से एक्शन पोटेंशियल भी पूछा जाता है। सेकंड जो चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। आपको दोनों पूछा जाएगा कि न्यूरल कंट्रोल के हिसाब से बताओ और केमिकल कंट्रोल के हिसाब से बताओ। सेकंड क्वेश्चन है वेंटिलेशन, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, इसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा। हाइपोक्सिया हो गया, एस्पेक्सिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीज और इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट बताने होते हैं, सिम्टम साइन सब बताना होता है। थर्ड चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी है, इसमें पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, कि डाइजेस्टिव जूसेस कैसे कैसे बने हैं। सेकंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबके फंक्शंस तो याद करना बहुत जरूरी है। थर्ड है डिग्लूटेशन, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टेसिस और डिफेकेशन। फिफ्थ है जो है वो ईएनएस है, इसमें आपको पूरा गैस्ट्रो जैसे अपना न्यूरॉन्स वाले जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम में सीएनएस पीएनएस होता है, वैसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाले में ईएनएस होता है। सिक्स्थ जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, वो है फोर्थ फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमिशन हमेशा पूछा जाता है। स्लीप एंड ड्रीम भी इसी के अंदर आती है। इसमें आपको क्वेश्चन को और लेंथी बनाने के लिए निद्रा और स्वप्न ऐड कर दिया जाएगा आयुर्वेद में से। फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें थायराइड ग्लैंड हमेशा पूछी जाती है, इसका डायग्राम और सब कुछ याद करना है, फंक्शंस तो करने ही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, सुप्रालिनल ग्लैंड, सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन बोला है लेकिन ये मिक्स ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।